नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घूमती आंख में। और मैं हूं आप सबकी फेवरेट संध्या चौधरी। ठीक है, बात करेंगे हम उसी पुराने टॉपिक की, क्योंकि वो पुराना टॉपिक जो है च्युइंगम की तरह हो गया है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए, हम भी अपना थोड़ा सा राहत की सांस ले। एक वीडियो ख़त्म नहीं होती कि दूसरा मामला फिर से आ जाता है। अभी जो है बात करेंगे सृष्टि आयुष की। यूट्यूबर हैं, फेमस है काफ़ी, अपना पार्लर भी चलाती हैं और अ, करीब 2 से ज़्यादा मिलियन उनके जो है फॉलोअर्स हैं। और गई हुई थी अभी जगत भैया और जगत भाभी के घर में जो फंक्शन चल रहा था, उसमें सृष्टि आयुष अपने बेटे और अपने पति के साथ वहाँ गई हुई थी, जैसा कि आप सब ने वीडियो में देखा भी होगा। और आप सब ने ये भी देखा होगा कि वीडियो में वो जो हैं, सृष्टि जो हैं, वो मनीषा के साथ ज़्यादा वक्त बिता रही थी। थोड़ा सचिन से, जगत भैया से थोड़ी नाराज़गी भी उन्होंने जाने के बाद दिखाई, डंडे से उनको पीटते हुए भी नज़र आई। और अगर आप उनके वीडियो देखेंगी सृष्टि आयुष के, तो उन्होंने जगत भैया और जगत दीदी पर कोई वीडियो खास बनाई भी नहीं। एक वीडियो उनकी आई थी सामने, जहां उन्होंने सिर्फ यही कहा कि गलती दोनों की है, लेकिन मेरी जो भावना है वो जुड़ी हुई है मनीषा के साथ, जगत भाभी के साथ। तो मैं जगत भाभी को जो है वो सपोर्ट कर रही हूँ, और आज भी वो अपने इसी पुराने बयान पर कायम है। अब होता क्या है कि फंक्शन से जब वो अपने घर जा रही होती हैं, तो रास्ते में उनके बेटे के पास फोन आता है, एक दो बार फोन आता है। तो सृष्टि ही वो फोन अटेंड करती है, और उस फोन में कुछ ऐसा कहा जाता है उनको कि उनके होश उड़ जाते हैं। उनको लगता है कि पहले तो ये जो यूट्यूबर्स थे दूसरे, उनको धमकियां दी जाती थी, लेकिन अब जो है दूसरे यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को भी धमकियां देनी शुरू हो गई है। पुराना पैटर्न जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो सृष्टि आयुष जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आई। उन्होंने कार में ही अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर दी, और अपने ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। और किस तरफ से धमकियां दी जा रही हैं ये आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जगत भैया और जगत भाभी तो उनके साथ हैं ही, और वो भी उनके साथ है, जगत भाभी के स्पेशली। तो वहाँ से तो धमकी मिलने का सवाल उठता नहीं है। तो धमकी दूसरे पक्ष की तरफ से दी जा रही है, यानी कि जगत दीदी की तरफ से ये धमकी देने का जो सिलसिला है वो लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो धीरे 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 पुराने ढर्रे पर लौटती हुई हम सबको दिखाई दे रही है। हालांकि कितना ये पुराने ढर्रे पे लौटेगी, कितना नहीं लौटेगी, ये तो वक्त तय करेगा। क्योंकि जब जब हमें लगा कि ये मामला खत्म होने वाला है, तब तब एक नए सिरे से विवाद जो है वो शुरू होता ही चला गया। तो दरअसल लीगल नोटिस से रिलेटेड जो है वो फ़ोन किया गया था, और कहा था कि आपने चूंकि दूसरे पक्ष यानी जगत दीदी का जो है इमेज खराब करने की कोशिश की है अपने वीडियो के माध्यम से, तो आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। यानी कि अब जो है जगत दीदी जो है, जो 3 दिन पहले तक अपने आंसू बहा रही थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, उनको देख के काफ़ी लोग इमोशनल भी हो गए, और बहुत सारे लोगों की नाराज़गी भी उनके रोने की वजह से दूर हो गई। वो अब आक्रामक तरीका अपना रही है, यानी कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली को टेढ़ी कर लो। यानी कि मेरे पक्ष में नहीं आए तो ठीक है, लीगल नोटिस का सामना करो। अब जब से ये सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई, सृष्टि आयुष का जो वीडियो है वो लोगों के सामने आया, तो जाहिर तौर पर रिएक्शन तो होना ही था। और खुद सृष्टि भी बोल रही थी कि पहले तो जो उनके खिलाफ वीडियो बनाता था, रिएक्शन चैनल वाले, उनके खिलाफ जो है लीगल नोटिस लेती थी जगत दीदी, लेकिन अब उन्होंने हमारे जैसे क्रिएटर्स के खिलाफ भी यही पैतरा अपनाना शुरू कर दिया है। यानी कि पुराना पैतरा जो है उनका वही था, और उसी पैटर्न पर वो आज भी कायम है। यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ भी गई हैं, बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जगत दीदी जो है वो आज भी उसी ढर्रे पर हैं और उसी आदत से मजबूर है।
तो जगत दीदी को लेकर सृष्टि आयुष ने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब किया और कहा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि सृष्टि जो है हमेशा बातों को बहुत ही सीधे साधे तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया और कहा कि बिना लाग लपेट लगाए कि ठीक है, तुमने मुझे भेज दिया है नोटिस तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। और ये फैंस भी जानते होंगे, जितने भी सृष्टि के फैंस हैं उन सभी को पता होगा कि सृष्टि ने कभी भी जगत दीदी के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला। पूरा ज़माना जो है जगत दीदी की तरह भेड़िए की तरह पड़ गया था, उनकी जो है इज्जत तार तार कर रहा था, लेकिन सृष्टि ने हमेशा बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया और हमेशा मतलब उनको देखा भी है कि उनका इंटेंशन कभी भी किसी के लिए गलत नहीं रहा है और जगत दीदी के लिए भी गलत नहीं था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनीषा का, जगत भाभी का साथ दिया और बहुत सारे लोग ऐसा दे रहे हैं, जगत भाभी का साथ दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलत हो सकता है। मतलब अगर आपकी राय उनकी राय से मेल नहीं खाती, आप उनके पक्ष में नहीं हैं, तो आप पर लीगल नोटिस लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो सच साबित होती है कि जैसिका गुप्ता जो बोल रही थी वो सही था। इसी तरह से इमोशनल या फिर फोर्स के साथ जो है अपनी बात मनवाना जानती हैं जगत दीदी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर में एडवोकेट हैं 2-3, तो उनको लगता है कि वो लीगल नोटिस के जरिए जो है सबका मुंह यूं बंद करवा देंगी। तो जगत दीदी के बारे में जो है वो सृष्टि आयुष ने यही कुछ बोला है। काफ़ी गुस्से में नाराज नज़र आई हैं। ये देखिए उनका वीडियो जो है, मैं उनका वीडियो देख ही रही थी। उनका वीडियो देखने के बाद वाकई में मुझे जो है मेरे पास शब्द नहीं रहे। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आगे कर देती हूँ इस वीडियो को। मैंने कुछ गलत ऐसा कर दिया है सोशल मीडिया पे कि जिससे कि मेरे प्रति लीगल एक्शन लिया गया है, मेरे प्रति कार्रवाई होगी। और शायद किसके साइड से आया है वो तो आप लोग जान ही सकते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लीगल एक्शन लिया गया है, जो भी कुछ लिया गया है, जो गलत होगा वो गलत ही शायद ठहराया जाएगा और जो सही होगा वो सही कहलाएगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे और ले जाती हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो है। ये देखिए यहाँ तो ये मतलब सृष्टि जो है अपनी बात बड़े ही अच्छे तरीके से रख रही हैं और साथ में इनका एक कम्युनिटी पोस्ट जो है इस वीडियो के बाद वो भी आया है, जिसमें इन्होंने लिखा है, नेहा जी आपने कंप्लेन नहीं किया तो मुझे फ़ोन पर ये क्यों कहा गया कि नेहा जी ने आपके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर की है। उसके तहत मैं आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ कि मैंने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई है। मतलब ये जो कॉल किया गया था, ये एक्चुअल में कॉल जो था सिर्फ डराने धमकाने के लिए था। उस तरफ से, दूसरी तरफ से जो है वो कोई भी कंप्लेन, लीगल एक्शन नहीं लिया गया था। ये सिर्फ इसलिए था ताकि सृष्टि आयुष जो है वो थोड़ा सा डर जाए। और डराना किस बात के लिए था? तो डराना इस बात के लिए था कि अभी जो फंक्शन चल रहे थे, 2 दिन का फंक्शन हुआ, तो वहाँ पर सृष्टि आयुष गए हुए थे और सृष्टि आयुष वहाँ गए हुए थे तो जाहिर तौर पर वो वाला पक्ष जिसके पास बहुत सारे यूट्यूबर्स गए हैं वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा था और दूसरा पक्ष उसको लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो यूट्यूबर वहाँ पे गए, जो भीड़ है, उन लोगों में से किसी भी यूट्यूबर को जो है
मैं इनसे थोड़ा अलग थलग करने की कोशिश करूं। ये मानसिकता थी और इसी के लिए कंप्लेन किया गया। कंप्लेन नहीं, मतलब एक फ़ोन कॉल करवाया गया और फ़ोन कॉल करवा के जो है वो कहा गया कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल था। आप समझिए कितना दिमाग से खेला जा रहा है। खुद सृष्टि आयुष ने भी ये बात पूरी तरीके से जो है वो कहा, सामने आए और बोले कि भाई अभी 2 दिन पहले तक रो रही थी तो हमें लग रहा था कि कहीं हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। महसूस हो रहा था, अंदर से तकलीफ हो रही थी। लेकिन जब तुम ये हरकतें दोबारा से शुरू कर रही हो तो समझ में आ रहा है कि वो रोना तो सिर्फ फैंस को दिखाने के लिए था। दिमाग तो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। ये सिर्फ दूसरे पक्ष को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है कि दूसरा पक्ष जो है इतना हंसी खुशी कैसे रह रहा है, उस पक्ष से कुछ लोगों को तोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को अलग कर दिया जाए ताकि वो पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो। क्योंकि इन दिनों अगर आप देखेंगे तो जगत दीदी जो है एकदम अलग थलग है। नीतू महना उनके पास नहीं है, सरिता जेठू का साथ उनको नहीं मिला है, जैसिका गुप्ता ने उनकी सारी पोल पट्टी खोल दी है, मनीषा और जगत भैया ने जो किया है वो आप सब जानते हैं, सृष्टि आयुष वो भी अलग थलग है। जितने भी यूट्यूबर्स की अगर मैं बात करूं जो एक साथ नजर आते थे वो अब जगत दीदी के साथ नहीं है। जगत दीदी सबसे अलग हो चुकी है। तो ऐसे में खुंदक तो निकालनी है, परेशान करना है, फिर चाहे किसी भी तरीके से परेशान किया जाए, है ना, ताकि 1-2 लोग तो कम से कम खामोश हो जाएं। 1-2 लोग तो वो सामने वाले के गुट से थोड़े से जो है वो अलग थलग हो जाएं। और ये फ़ोन कॉल भी तब किया गया जब सृष्टि जो है अपने घर की तरफ जा रही थी, यानी कि वो सबका ब्लॉग देख रही हैं और बहुत बारीकी से उनका ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, कौन कब जा रहा है। क्योंकि ये फ़ोन कॉल तो कल भी किया जा सकता था, दिन में भी किया जा सकता था, दिन में भी हो सकता था फ़ोन कॉल, लेकिन तब वो उनके घर थी, जगत भैया के घर, तो सेफ नहीं था, लताड़ पड़ जाती। जब लगा कि ये वहाँ से निकल चुकी हैं और वहाँ से निकल के ये जो है अपने घर पहुँचने वाली हैं, तब फ़ोन करवाया गया कि अब जो है इनको फ़ोन करो, सही समय इनको फ़ोन करके कहो कि तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा ताकि ये डर जाए, घबरा जाए। लेकिन देखिए आपके खिलाफ जो है कोई नहीं जा रहा, लेकिन अगर आप गलत हैं तो आपको कोई सही भी ठहरा नहीं सकता। बस इतना ही कहना चाहेंगी कि अपने आप को वाकई में आंख बंद करके अपने बारे में सोचिए, मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। अभी आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, आप खुद हैं, आपकी बेटी है। इन सब पचड़ों में पड़ के आप सिर्फ अपने लिए ही गड्ढा खोद रही हैं, दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, खुश रखें, यही सब चाहते हैं। किसी को आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के, क्योंकि आपने उनके पर्सनल लाइफ में दखल दिया है, इसीलिए उनको पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन और जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको आपसे पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उनको आपसे एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आप जिस तरह से बिहेव करती हैं, जिस तरह से आप अपना पैंतरा अपनाती हैं, जिस तरह से आप इमोशनल अत्याचार करती हैं, जिस तरह से आप धमकी देती हैं, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अब समझ गए होंगे आप हम क्या कहना चाहते हैं, और नहीं समझे तो वक्त वक्त पर चीज़ें आपको खुद ही समझाती रहेंगी।